कर्दम महर्षि ने विहार किया है, उस विहार के बाद उन्हें 9 कन्याओं की प्राप्ति हुई है। पुनः दोनों वापस आए और अब कर्दम महर्षि ने कहा अब तुम बच्चों का संगोपन करो। वो छोटी छोटी बेटियां बड़ी होने लगी। अब कर्दम महर्षि ने कहा एक पुत्र होना चाहिए, लेकिन पुत्र कैसा होना चाहिए? पुत्र और संतति संभोग के कारण नहीं होनी चाहिए। केवल संभोग से अगर होती है तो असुर पुत्र भी हो सकता है, बुरी कन्या भी हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि एक जीव को जन्म देने से पूर्व हमारे यहाँ पर संस्कार होते हैं, जिसको गर्भ संस्कार कहा जाता है, जो ब्राह्मणों को बुला करके मंत्रों द्वारा यथा इष्ट पूजा की जाती है। क्यों? गर्भ में कोई भी जीव नहीं आना चाहिए। इट्स अ साइंस। ये तृतीय स्कंद में बड़ा अच्छा आया है कि कैसे गर्भ को हम बुला सकते हैं। इट इज वेरी प्रैक्टिकल। आज भी अगर एक माँ चाहे मुझे छत्रपति जैसा पुत्र चाहिए, हो सकता है। आज एक माँ चाहे मुझे शंकराचार्य पुत्र हो सकता है। लेकिन उसके लिए माता पिता को अपने गर्भ को, पुरुष को अपने वीर्य को ऐसा बनाना पड़ेगा। पहले है ना प्री प्रिपरेशन। तो उस प्रकार से उनकी दिनचर्या, जीवनचर्या, खान पान, विचार जब होगा, तब जब उन दोनों का मिलन यथा योग्य समय, नक्षत्र तारा आदि सब देखा जाता, उस समय पर अगर होता है तो एक दिव्य जीव को, एक भारतीय संस्कृति कहती है तुम दिव्य जीव को अपने गर्भ में ला सकते हो। ये हमारी आर्य सनातनी वैदिक हिंदू संस्कृति है एंड इट इज वेरी साइंटिफिक। और आप चाहते हैं बुरा पुत्र हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। संसार का राज करने वाला वैसा भी होता है। इसलिए माँ को कहा है जननी संस्कारों की जननी है। माँ चाहती है तो सब कुछ हो सकता है। केवल पुरुष के चाहने से कुछ नहीं होता, माताओं के मन में होना चाहिए। तब दोनों ने निश्चय किया और दोनों ने तपश्चर्या की है कि भगवान हमारे पुत्र हो। हमारी भारत भूमि कैसी है? एक भारत सनातन धर्म में ही ये है कि हमारे यहाँ पर ऋषि मुनि साधु संत, राजा दशरथ भगवान के पिता हुए हैं, दक्ष भगवती के पिता हुए हैं। ये हमारे भारत की संस्कृति है। हमारे यहाँ पर हम भगवान के भी माता पिता बन सकते हैं। ये हमारे भारतीय सनातनी संस्कृति है। तो दोनों ने प्रार्थना की प्रभु आप हमारे पुत्र होकर आए। दोनों ने तपश्चर्या की है और यथा योग्य समय पर साक्षात भगवान कपिल महर्षि प्रकट हुए हैं। कपिल महाराज की जय, कपिल भगवान की जय। शुकाचार्य महाराज वर्णन करते हैं राजन, ये सारी कथा मैत्रेय ऋषि सुना रहे हैं और कर्दम महर्षि फिर तपश्चर्या करने के लिए जाने वाले थे और भगवान से आज्ञा ली है प्रभु आप स्वयं प्रकट हुए हो, तो मैं तपश्चर्या करने के लिए जाऊं या फिर आपकी सेवा करूं? क्योंकि मन में आया, मैंने कहा तो था कि पुत्र होने पर तपश्चर्या करूंगा, लेकिन तब तो भगवान के लिए करना है। अब भगवान घर पर है तो मैं तब के लिए जाऊं या फिर घर पर रहूं? तब भगवान ने कहा नहीं, आप अपने शब्द को सत्य कीजिए। हमारे यहाँ पर शब्द के लिए लोग प्राण देते थे। अरे मैंने कहा है मैं नहीं करूंगी तो ऐसा लगता, लेकिन आज क्या है, शब्द दिया जाऊ दे, काल बनलो तो ना विसरून जा। ऐसा नहीं था, शब्द प्रमाण था हमारे पास। शब्द प्राणों से भी बढ़कर था। हमने शब्द दिया है हम करेंगे। तो भगवान ने कहा नहीं पिताजी आप जाइए, आप तपश्चर्या कीजिए। साक्षात ब्रह्मा आए हैं, गायत्री आए हैं, अनेक देवी देवता आए हैं। किसी ने भगवान को कमंडलो दिया है, किसी ने मृग छावक दिया है, अनेक वस्तु भगवान को प्रदान की है और सभी आशीर्वाद देकर प्रणाम करके देवलोक को पधारते हैं। और अब कपिल महामुनि धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, कन्याएं बड़ी हो गई है और ब्रह्मा जी ने उन 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ कर दिया है। शुकाचार्य महाराज वर्णन करते हैं कला का विवाह मरीचि के साथ हुआ, माता अनुसुया का विवाह अत्रि के साथ हुआ। अनुसुया अत्रि जिनके घर में साक्षात 3 देव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर प्रकट हुए बाल रूप में, और वे ही 3 दत्तात्रेय भगवान के रूप में प्रकट हुए। कौन है वो कन्या? इनकी माता अनुसुया कौन है? ये कर्दम महर्षि की कन्या है। ये महान तपस्विनी देवहूति की कन्या है और ऐसी कन्या ऋषि पत्नी बनी है जिनके तप बल से कारण, उनके पातिव्रत धर्म के कारण
तीनों भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए आए, कथा का विस्तार नहीं करूंगी। और वे ही तीन दत्तात्रेय बनकर प्रकट हुए। आइए उनका स्मरण करते हैं। दत्तराज महाराज जय जय गुरुराज महाराज। 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 दत्ता दिगंबराया हो, दिगंबराया हो, दत्ता दिगंबराया हो, दत्ता दिगंबराया हो, दत्ता दिगंबराया हो, सावळ्या मला भेट द्या हो। दत्ता दिगंबराया हो, सावळ्या मला भेट द्या हो। दत्ता अवधूताया हो, सावळ्या मला भेट द्या हो। दत्ता अवधूताया हो, सावळ्या मला भेट द्या हो। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। 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 दत्ता अवधूताया हो, दत्ता अवधूताया हो, दत्ता दिगंबराया हो, दत्ता दिगंबराया हो, दत्ता श्री गुरुराया हो, सावळ्या मला भेट द्या हो। दत्ता दिगंबराया हो, सावळ्या मला भेट द्या हो। दत्ता श्री गुरुयाया हो, सावळ्या मला भेट द्या हो। दत्ता दिगंबराया हो, सावळ्या मला भेट द्या हो। दत्ता दिगंबराया हो, दत्ता दिगंबराया हो, दत्ता अवधूताया हो, दत्ता अवधूताया हो, दत्ता दिगंबराया हो, सावळ्या मला भेट द्या हो। दत्ता दिगंबराया हो, सावळ्या मला भेट द्या हो। दत्ता श्री गुरुराया हो, सावळ्या मला भेट द्या हो। दत्ता दिगंबराया हो, सावळ्या मला भेट द्या हो। दत्ता श्री गुरुयाया हो, दत्ता श्री गुरुराया हो, दत्ता श्री गुरुयाया हो, दत्ता श्री गुरुराया हो, दत्ता दिगंबराया हो, सावळ्या मला भेट द्या हो। दत्ता दिगंबराया हो, सावळ्या मला भेट द्या हो। दत्ता श्री गुरुराया हो, सावळ्या मला भेट द्या हो। दत्ता दिगंबराया हो, सावळ्या मला भेट द्या हो। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। 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 अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। दत्तात्रेय भगवान की। श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा।
एक ने हमसे कहा, ये भागवत तो कृष्ण की कथा है, आम्ही दत्त संप्रदाय, आम्ही फक्त दत्त कथा ऐकतो, हम केवल गुरु चरित्र पढ़ते हैं, हम दत्त की कथा सुनते हैं। दत्त संप्रदाय का वर्णन, उसका मूल श्रीमद् भागवत हमने कल श्रवण किया, सत्यम परम धीमहि। यहाँ पर केवल एक रूप का वर्णन नहीं है, आगे हम देखेंगे पंचम स्कंद में जैन संप्रदाय के आद्य आचार्य भी का वर्णन भी भागवत में आया है। वे भी भगवान विष्णु से ही प्रकट हुए, सभी एक है। भागवत केवल एक संप्रदाय के लिए नहीं है। हम कभी कभार ये तिलक लगाते तो लोगों को लगता है केवल ये इस्कॉन के है, नहीं, हम उनको मानते हैं, श्रील प्रभुपाद जी को हम उनका पूजन करते हैं, हम उनको मानते हैं, लेकिन तिलक से केवल हमारा एक ही संप्रदाय, अब हम बाहर नहीं जाएंगे ऐसा नहीं है। अस्तु, श्रद्धा का विवाह अंगिरा के साथ हुआ, हविर्भू का पुलस्त के साथ, गति का पुलह के साथ हुआ, क्रिया का ऋतु के साथ, ख्याति का भृगु के साथ, अरुंधति का वशिष्ठ के साथ। जो नक्षत्र हम देखते हैं आकाश में विवाह के पश्चात, वधू और वर को आकाश में अरुंधति नक्षत्र बताया जाता है। तो जब कन्या को पूछा जाता है देखो वहां नक्षत्र, तो उसको बोलना है हाँ दिखा। क्यों ये रीति रिवाज क्यों होता है? लोगों को लगता है कुछ भी है कि ऐसा नहीं है। इसका मूल कारण है अरुंधति और वशिष्ठ का जो गृहस्थाश्रम धर्म है, उसको देखो तुम, अरुंधति को देखो। अरुंधति जो स्त्री है वो नक्षत्र हुई है, वशिष्ठ की पत्नी है, जो वशिष्ठ भगवान प्रभु राम के गुरु है। उनका गृहस्थाश्रम कैसे हुआ, ये पुराणों में कथा आती है। क्यों बताया जाता है? क्योंकि कन्या को ये बोलना है, उसका तात्पर्य अर्थ है कि बेटा तुम एक घर की गृहिणी हो रही हो, तुम मेरी पत्नी हो रही हो ना, तो मैं वशिष्ठ बनूंगा और तुम मेरी अरुंधति बनो। दिखाई दी अरुंधति? हाँ दिखाई दी। केवल नक्षत्र दिखाना नहीं है, उसको पहले ग्रंथ पढ़ाना है। इसलिए प्री मैरिटल वर्कशॉप्स हम सदेहा सनातन एकेडमी के द्वारा ये वर्कशॉप लेना चाहते बच्चों को। बेटा केवल विवाह यानी कोई रीति रिवाज नहीं है, बस मैंने पसंद किया विवाह किया, फिर जब चाह डिवोर्स ले लिया, ये विवाह नहीं है। ये केवल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लीगल के अनुसार नहीं होता है। दोनों का मिलन जो है, दो परिवारों का मिलन है। क्यों हम विवाह करते हैं उसका ये बताना है। गृहस्थाश्रम जो है, क्या वशिष्ठ महर्षि को कोई संसार आसान था? रामायण की बड़ी कथा है, विस्तृत कथा, अब हम नहीं बोल पाएंगे। इसलिए लगता है कि कभी कभार कथा तरुणों के लिए हो, कभी कभार नववधू वर के लिए हो, अथवा जो विवाह करना चाहते उनके लिए हो। कुछ ऐसी कथा है जो केवल बच्चों को बोलनी चाहिए। कथा केवल वृद्धों के लिए नहीं है। साधारणतः कथा में सारे वृद्ध लोग ही आते हैं। जिकडं पाहावं तिकडं पांढरे केस, आता त्याला काळं करतात हे वेगळी गोष्ट, पण असतात वृद्ध। नाही तुम्ही नाही बरं। कथा सबके लिए, सबको सीखने के लिए इसमें बहुत कुछ है। ये अरुंधति का चरित्र रामायण में भी आया है। 2 दिनों की कथा सुन करके हमारे सामने प्रस्ताव रखा गया। हमारे नागौरव काका जी और किशन जी काका जी और ये सारा संपूर्ण परिवार, श्रीवास्तव परिवार हमको बोलने लगे कि दीदी हमको राम कथा करनी है। हमने कहा अवश्य करेंगे, हमारे मन में तो खूब सारी कथाएं करने की इच्छा है। तो निर्णय हुआ है कि अगस्त में, क्षमा कीजिए, जनवरी 22 को, जहां पर राम जन्मभूमि के दिन वहां पर श्री राम लला विराजमान होंगी, पूजा होगी। उस दिन हैदराबाद में इसी स्थान पर रामायण कथा की समाप्ति की जाएगी। 16 जनवरी से 22 जनवरी तक श्री राम की कथा यहाँ पर गाई जाएगी। हम अपने आप को बड़े भाग्यवान समझते हैं कि हमको लोग बोलते दीदी ये करो वो करो, अच्छा लगता है ना, कथा बोलनी है, हमको खूब अच्छा लगता है। 4 घंटे की कथा नहीं, हम तो बोल रहे थे काका जी सुबह और शाम 2 समय रखो, 7-8 घंटे की, तो अच्छा होता है। यहाँ पर सब आना है, रहेंगे,
सुबह नाश्ता करके कथा सुनेंगे, फिर मध्याह्न भोजन, फिर कथा। ऐसी हमारी इच्छा है, अभी निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन पूरा दिन, 7 दिन सप्ताह पूरा कथा श्रवण कीर्तन नृत्य गायन अच्छा लगता है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी प्रभु श्री राम जी की इच्छा। तो ये हमारा ये भागवत है, अरुंधति और वशिष्ठ का चरित्र। शांति का विवाह अथर्वा के साथ हुआ ऐसा वर्णन। और देवहूति माता ने जब सारी कन्याओं का विवाह किया, धीरे धीरे पुत्र बड़ा होने लगा। अब वो संसार में है, संसार का काम करना, पुत्र को बड़ा करना, ये सब कर रही है। और एकाएक जब माता देवहूति वृद्धा हुई, तब उनके ध्यान में आया, पतिदेव ने कहा था, वनवास को जाते हुए पति ने कहा था, अरे देवहूति, ये पुत्र केवल पुत्र नहीं है, ये साक्षात भगवान है। इनके सामने जब तुम शिष्य बनकर जाओगी ना, प्रश्न पूछोगी, जिज्ञासा करोगी, तब ये तुम्हें ज्ञान प्राप्त करेंगे। एक हमारी रीत है कि गुरु अपने आप से बोलता नहीं है। जब जिज्ञासा लेकर जाता है कि गुरुदेव क्या करना है, तब हमको गुरुदेव बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक जीव की लालसा नहीं बनती ना, ये जानना है, ये करना है, तब तक फ्री नॉलेज जो है वो वृथा होता है। अब फ्री एडवाइस देखिए, तुम्हें ना ऐसा करना, तुम्हारा अच्छा होगा। अब वो ये कान से सुनेगा, ये कान से छोड़ देगा। अब जही उस व्यक्ति को जरूरत है, अरे वो बताओ ना मुझे, ये करना है, कैसे करना है, तो वो ध्यान देके सुनेगा, समझेगा, लिखेगा और वो करेगा। तो उस व्यक्ति को उसकी नीड होनी चाहिए, आवश्यकता होनी चाहिए। तो जब तक जीव में जिज्ञासा नहीं होती, तब तक वो जिज्ञासा नहीं प्रकट करता, और जब तक वो शरणागत नहीं होता, तब तक गुरु ज्ञान प्रदान नहीं करता। श्रीमद् भगवत गीता में भी, अरे अर्जुन तो पहले बोलता है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, नकांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अरे युद्ध करूंगा तो ऐसा होगा, युद्ध करूंगा तो वैसा होगा। भगवान चुप, कुछ नहीं बोले। और जब द्वितीय स्कंद में अर्जुन शरण आया है, कृष्ण अरे मुझे क्या करना है, कुछ तो बताओ। तब भगवान ने बोलना आरंभ किया। जब अर्जुन ने पूछा, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम, तब भगवान ने कहा है, अरे अर्जुन, इस कार्पण्यता को छोड़ो, इस क्लीप्य जो वृत्ति है उसको छोड़ो और अपने धर्म को समझो। तो जब तक जीव जिज्ञासा नहीं करता, गुरु उपदेश नहीं करते। जब माता देवहूति कपिल महाराज के पास गई, जिज्ञासा की है, प्रभु आज मैं आपकी माँ बनकर नहीं आई हूँ, आज मैं आपके शिष्य बनकर आई हूँ, आप मुझे कृपा करके बताइए, क्या इस संसार में सुख है? पहला प्रश्न किया है, प्रभु क्या इस संसार में सुख है? अच्छा सुख है तो कहाँ है, और सुख का कारण क्या है? प्रभु ये बताइए, बंधन का कारण क्या है और मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? तब भगवान कपिल ने अपनी शिष्या देवहूति को अनेक आशीर्वाद दिए। आज सुंदर उपदेश करना प्रारंभ किया। इसको कपिल गीता कहा गया है। कपिल गीता इतनी विस्तृत और इतनी सुंदर है, केवल कपिल गीता पर 7 दिनों की कथा हो सकती है, करनी चाहिए। 7 दिन इसका विश्लेषण करके बोलना चाहिए, सुनना चाहिए। तो भगवान ने कहा सुख कहाँ है? ये सारे आप अगर सुनेंगे ना, हमको लगेगा ऑल माय क्वेश्चंस आर देयर इन भागवत। हमारे मन में ये होता है, क्या इस संसार में सुख है? एट टाइम्स वी आस्क आवरसेल्व्स, क्या है संसार में सुख? बताइए, मैं आपको पूछती हूँ, संसार में सुख है? यस आहे? कहाँ है सुख? सुख है क्या? काय सांगाव दीदी, हो म्हणावं तर कुठं तुम्ही विचारताल? भगवान ने कहा, माँ इस संसार में सुख अथवा दुख कुछ भी नहीं है। सुख और दुख ये मन की कल्पना है। हरे कथा में बड़ी भीड़ हुई, हम जरा देर से पहुंचे, 3:30 बज गए, सारी कथा में भीड़ हो गई, सारे लोग भर गए।
अब हम दौड़ते दौड़ते गई, कहीं हमको थोड़ी सी जगह मिल गई, बैठ गए। हमारी बहन नहीं आई थी। अब हम पीछे देख रहे थे बहन कब आई। हमारी बहन आई तो हमने उसको बुलाया, अरे यार जगह है। अब वो कहेंगे कहाँ जगह, वो बोले कि आओ बैठो, है जगह। बहन आई तो उसके लिए ऐसा बैठना भी हमको मंजूर है, कोई बैठो और कोई थोड़ा हटो ना, अरे सरका ना तुम्ही, आम्हाला जागा नाही होगी बोलते। काय हो एवढी गर्मी होईल ह्या बघा। कोई और आता है ना जो हमारा नहीं है, तब हमको गर्मी लगती है। जब हमारी बहन आती है तो हमको भीड़ में भी बड़ा अच्छा लगता है। बैठो बैठो, आई विल एडजस्ट। घर में एकाएक रात के 12 बजे ट्रिंग ट्रिंग घंटी बजी। कुछ लोग आए, चिट्ठी लेकर आए खास लोगों की, और कहा हमारी व्यवस्था कीजिए। पता नहीं रात में आए हैं कौन से महाराज है। अब माता जी कहती है पंडित जी आप थोड़ी हमारे हाथ से खाएंगे, आप खुद बना लोगे ना। अब महाराज जी कहेंगे नहीं माता जी, दूध का तो सब चलता है, आप बनाएंगे। अब लगेगा कहाँ इतने 12 बजे इनके लिए बनाना है। अब दुख होता है बनाने के लिए। वही रात में 12:30 बजे माहिरुन बहू वाला भाई आया है, बहन आई है, अरे तुम अभी स्नान करो, झट से पूरी बना दो। बड़ा सुख होता है 12:30 बजे भी भोजन बनाने के लिए। क्यों? मेरा भाई है, ये तो दूसरे महाराज है, इनको लिए क्या बनाना भाई। तो बताइए संसार में सुख है कहाँ? संसार में सुख मन की कल्पना है। हमारे अनुकूल होता है तो हमको अच्छा लगता है, हमारे प्रतिकूल होता है तो हमको बुरा लगता है। इट्स ऑल रिलेटिव, कोई व्यक्ति भी अच्छा बुरा नहीं है, हम केवल अपने मन की सोचते हैं। माँ ने पूछा प्रभु बंधन और मोक्ष कैसे मिलता है? तो देखिए एक ही चाबी से जैसे ताला खुलता है और ताला बंद होता है, उसी प्रकार से मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। एक ही मन से बंधन है और एक ही मन से मोक्ष है। अरे हमने कहा द्वारका चलो कथा सुनते हैं, अहो काय सांगाव दीदी, मुलीची डिलिव्हरी बरं त्याच वेळेस नेमकं आम्हाला काही बनणार नाही बघा। आपल्या मराठवाडी भाषा बोलते बरं, आम्ही सगळं बोलते, पुण्याची पण बोलते आणि तिकडची भी बोलते। वो कहेंगे कि भाई वो हमको नहीं जमेगा, अरे दीदी तभी वो हमको ये काम हम नहीं आ पाएंगे। ये हम समझते हैं कि ये संसार जो है ना, हम नहीं है तो नहीं चलेगा। संसार में दुख आया, बहू अच्छी नहीं है, बेटा से झगड़ा होता है, हम बोलते हैं भगवान मुझे तो ले ही जाओ तो। अब सोचो बुढ़िया ऐसे बोलने लगी, एकाएक भगवान खड़े हो गए, चलो बुढ़िया लेके जाता हूं। तो बुढ़िया बोलेगी अरे प्रभु मैंने तो ऐसे ही कहा था, आप तो जाओ, ये मैं एडजस्ट कर लूंगी। हम बोलते तो है ह्याच्यापेक्षा चांगलं कुठं द्वारकेला जावं राहावं, वाटतं खरं, घर सुटतं का? घर से कथा में आई है सासू माँ, अब आ तो गई, सोचने लगी है बहू घर में अकेले है, कुछ शीरा पूरी बना के खाती होगी। अरे हम नहीं है ना तो घर चलता नहीं है, हम है तो घर चलता है। अरे मैं कमाता हूं, और एकाएक एक दिन राम नाम सत्य है हो गया। अब बताओ संसार रुका है किसी के लिए? किसी के लिए कुछ नहीं रुकता, सब चलता रहता है। हमको लगता है हम नहीं है तो घर नहीं चलता। जैसे जो पैरेट होता है ना, इसको पकड़ा जाता है, कैसे पकड़ते हैं आप जानते हैं? एक ऐसे लगाई जाती है, धागा लगाया जाता है, और वो आता है उस रस्सी को पकड़ लेता है। अब उसको लगता है मैं इसको छोड़ूंगा तो शायद मैं गिर जाऊंगा, वो पकड़ के रखता है। अब उसी मौके को देख करके वो पकड़ने वाला उसको पकड़ लेता है, जाल में पकड़ लेता है। क्या किसी ने उसको पकड़ा था? नहीं, वो समझता है ये रस्सी ने मुझे पकड़ा है, लेकिन इसने रस्सी को पकड़ा है, इसको ज्ञान कहा है। उसी प्रकार से संसार ने हमको नहीं पकड़ा, हमने संसार को पकड़ा है। एक बार तुम छोड़ना चाहो तो देखो हम अच्छी तरह द्वारका जाकर कथा करके आ सकते हैं। छोड़ना है बस। कैसे छोड़ोगे?
मन को तैयार करना है। मन जब तैयार होगा ना तो सब बन पाएगा। जब मन में नहीं होगी तो फिर हमको लगेगा ऐसा है वैसा है वैसा है, नहीं होगा। अनेक प्रश्न माने किए हैं, प्रभु मुझे यह बताइए कि संत कौन है, साधु कौन है, संत को हम कैसे पहचाने? बताइए संत कौन है? हमारे मन में कल्पना होती है, ऐसे ऐसी दाढ़ी वाला बाबा जी हो, कोई ऐसे ऐसे कपड़े पहनने वाला हो। अच्छा ऐसा नहीं, पीठाधीश होना चाहिए। नहीं नहीं, आम्ही फक्त शंकराचार्यांना मानतो। नहीं नहीं, वो अभी आजकल एक ये अलग हो गया फैशन, गुरु हमें हमारी जाति का चाहिए। अब मारवाड़ी को लगता है मारवाड़ी चाहिए, गुजराती का है, हम तो गुजराती महाराज का ही सुनते हैं। वारकरी म्हणतात आम्ही फक्त वारकऱ्यांचं ऐकतो, धारकरी म्हणतात आम्ही फक्त धारकऱ्यांचं ऐकतो। गुरु हमको हमारी जाति का, ये हमने अनुभव किया है। हम आपको बोलते हैं 15 वर्षों से हम जो कथा करते हैं, कथाओं में कई बार हमने देखा है। हम जब कहीं कथा करने गए तो कुछ लोगों ने विरोध किया गांव में, कई कई गांव में हमसे कहा अरे ये तो ब्राह्मण की लड़की है। नहीं नहीं, वो गांव में जो समाज अधिक होता है ना, जो जाति का, वो बोलेंगे कीर्तनकार जो होगा काल्याचा कीर्तन ते आपलाच बुआ बोलवा, हमारी जाति का होना चाहिए। अब वो कथा कीर्तनकारों में भी अगर आप जातियां देखने लगे तो उपयोग क्या है? गुरु वो होना चाहिए, व्यासपीठ पर वो बैठना चाहिए जिसके बोलने से, जिसके श्रवण करने से आपको भक्ति करने का मार्ग प्राप्त हो। वो गुरु की क्या जाति होती है? गुरु की कोई जाति नहीं होती। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम। गुरु न स्त्री है न पुरुष है, न ब्राह्मण है न अब्राह्मण है। गुरु की कोई जाति नहीं होती। इतनी नीच स्थिति हमारी हो गई है। फिर हम बोलते हैं हिंदू बाबा जी ढोंगी, कथा में वो न्यूज में आएगा तो हमको भी लगता है काय हो लई बाबा भारत ढोंगी झालेत बघा। मुझे बताइए क्या ढोंगी डॉक्टर नहीं है? क्या बुरे लॉयर नहीं है? कहीं पर भी धन मिलता हो, कहीं पर भी पैसा कमाने के लिए ढोंगी लोग होते हैं, लेकिन साधु संत अगर सच्चा है वो ढोंगी नहीं होता। ये तो हमारी गलती है कि हम संत को, साधु को पहचान नहीं सकते, या फिर हमने कल्पना बनाकर रखी है कि साधु या संत ऐसे ऐसे वस्त्र पहनने वाला, ऐसे ऐसे तिलक धारण करने वाला होता है, ऐसा ऐसा विनाव्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।